बहुत सारे जीव हैं जो अलग अलग योनियों में निवास कर रहे हैं और अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार फल भोग रहे हैं। क्योंकि दुनिया में एक परिवार में भी अगर 2 बच्चे हैं तो माता पिता वही, परिवार वही, दोनों की परवरिश वही, तो दोनों का भाग्य अलग क्यों, दोनों की किस्मत अलग क्यों? किसी को सुख ज़्यादा है, किसी को दुख ज़्यादा। तो इसका कारण केवल एक ही हो सकता है कि हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारी किस्मत तय होती है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो जैसे जैसे उनकी पढ़ाई होती है वैसे वैसे उनके अंक मिलते हैं, वैसे वैसे उनके परीक्षा में परिणाम होते हैं। अगर हम केवल परीक्षा के दिन को ही देखें और ये देखें कि सारे बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन जब परिणाम निकलता है तो सबके अलग अलग परिणाम होते हैं, तो उसको देखकर हम परीक्षक के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते कि परीक्षक ने किसी को कम अंक दिए, किसी को ज़्यादा, किसी को फेल कर दिया, किसी को बहुत अच्छे अंक दे दिए। लेकिन अगर हमारी दृष्टि छोटी है, अगर हम समग्र दृष्टि से नहीं देख पाएंगे तो हम यही कहेंगे कि ये तो अन्याय है। कुछ लोग को अच्छे अंक, कुछ लोग को खराब अंक, ये कैसा परमात्मा का विधान है। लेकिन अगर हमारी दृष्टि थोड़ी बड़ी हो और हम थोड़ा पीछे देख पाएँ तो हम ये देख पाएंगे कि एक बच्चा वो है जिसने दिन रात मेहनत करी, जब सब मस्ती में रहे, खेल कूद में रहे, वो अपनी किताबों में रहा, अध्ययन में रहा, परिश्रम करता रहा, अभ्यास करता रहा। और उसके विपरीत कुछ बच्चे पढ़ाई के समय में भी पढ़ाई छोड़कर कुछ और करते रहे। तो जैसा जिसका परिश्रम रहा वैसा उसका भाग्य रहा, वैसे उसे अंक मिले। तो अगर हम आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ़ है, हमारा पड़ोसी खुशी है, सुखी है, हमारे परिवार का कोई और व्यक्ति सुखी है, तो उसमें हम किसी और को दोष देने की बजाय हम अपनी तरफ देखें और परमात्मा की उस बात को याद करें कि करता था तब क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो सब कुछ हमारे कर्मों के अधीन है। हमारा भाग्य, हमारी किस्मत हमारे कर्म से बनते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। कि ये जो विश्व है, ये जो सृष्टि है, ये परमात्मा ने कर्मों के अधीन कर रखा है। और हमारे संस्कृत में आता है कि पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। यानी किसी जीव को जब देह मिलती है उसके पहले उसका प्रारब्ध तय हो जाता है। प्रारब्ध कहते हैं कि जैसे हम जो कर्म करते हैं तो हमारे जितने भी कर्म हो गए उन कर्मों को हम संचित कर्म कहते हैं कि वो संचित हो गए, वो इकट्ठे हो गए, वो हमारे सारे टोटल कर्म हो गए। और कुछ कर्म होते हैं जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म वो होते हैं
कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, परमात्मा हमें एक जीवन देता है, कुछ काल देता है कि इस काल तक, इस समय तक, इस जीवन तक, इस उम्र तक आपको रहना है। वो उम्र चाहे 15 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो या 100 साल हो। तो उस जीवन के लिए वो हमारे संचित कर्मों से कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्मों को मिला के हमारा भाग्य बना देता है। मतलब ये कि जब हम जन्म लेते हैं और उसके बाद हम जब तक जीवित रहते हैं, मरने तक हमारी जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनमें से कुछ कर्मों को इकट्ठा करके हमें भोगने के लिए दे दिया जाता है। उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, कि हमें इस जीवन में क्या लाभ मिलना है, क्या हानि होनी है, कब जीना है, कब मरना है, कब हमारे को यश मिलना है, कब हमारा अपयश होना है, ये सब विधि हाथ है। विधि हाथ यानी परमात्मा के हाथ। तो परमात्मा के हाथ में होने का ये मतलब नहीं कि परमात्मा कहीं ऊपर बैठा बैठा हमारी किस्मत लिखता है। ये हमारे कर्म हैं जो लौट के हमें दिए जाते हैं भोगने के लिए। तो इस प्रकार इस दुनिया में सब कुछ कर्मों के अधीन है। जितने जीव हम देखते हैं, बहुत से हम मनुष्य योनि में हैं, कुछ कुत्ते की योनियों में हैं, कुछ बिल्ली के, कुछ और जानवरों के, कुछ कीट पतंगों के, और ये सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से हम आए हुए हैं। कहते हैं कि सृष्टि इसी हिसाब से चलती है, कर्मों के हिसाब से चलती है, कर्म का नियम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कर्मों से दुखी होकर, परेशानियों से दुखी होकर उस परमात्मा को याद करते हैं, सच्चे मन से करुण पुकार करते हैं, तो परमात्मा हमारी तकलीफ़ को दूर करने के लिए संतों को भेजता है। संत क्या होता है? संत हमारे और आपकी तरह ही मनुष्य देह धारण करके आता है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा का वास होता है। परमात्मा उसके माध्यम से काम करता है। कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते हैं ऐसे व्यक्ति को कि कॉन्शियस को वर्कर ऑफ डिवाइन प्लान, कि जो परमात्मा ने रच रखा है उसका समझते हुए कि परमात्मा क्या चाहता है वो उसी हिसाब से काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो परमात्मा ही उसके माध्यम से काम करता है। और ऐसे व्यक्ति को ही हमारे संत मत की भाषा में गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुख यानी वो गुरु का मुख बन गया। जो गुरु चाहता है, जो परमात्मा चाहता है, वही उस व्यक्ति के मुंह से निकलता है, वो गुरुमुख है। और ऐसे व्यक्ति जब दुनिया में आते हैं तो हमें वो सिखाने के लिए, परमात्मा का रास्ता दिखाने के लिए, धर्म की सही समझ बताने के लिए आते हैं। वो जब आते हैं तो सत्संग जारी करते हैं, जगह जगह ऐसे जीवों को खोजते हुए जाते हैं जिन्हें परमात्मा की सच्ची तड़प है, जिन्हें परमात्मा की प्यास है, और जो दुख भोगते हुए और इस सुख दुख के चक्र से छूटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ऐसे जीवन की हमें प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसा जीवन मिल जाए जहाँ केवल शांति हो, केवल आनंद हो, सुख और दुख से हम परे हो जाएं। तो ऐसा रास्ता दिखाने के लिए परमात्मा हमारे जैसे हाड़ मांस के व्यक्ति को भेजता है, जिसे संत कहते हैं। और वो आके हमारे जीवन में हमें नामदान देता है, हमें दीक्षा देता है। नामदान और दीक्षा क्या होती है? हमारे शरीर में 9 द्वार हैं जिससे हम सब परिचित हैं। 9 द्वार का मतलब है कि शरीर में 9 छेद हैं ऐसे, जिन छेदों के माध्यम से हमारा ख्याल, हमारा मन, हमारे भाव बाहर की तरफ जाते हैं। वो 9 द्वार कौन से हैं? 2 आँखों के हैं। इन्हें हम क्यों कहते हैं कि ये द्वार हैं? क्योंकि आँखों के द्वारा हम इस बाहर की दुनिया के संपर्क में आते हैं, हम अच्छा बुरा देखते हैं, और इन आँखों के द्वारा हम जिन चीज़ों को देखते हैं उनके प्रति हमारा मोह जुड़ता है,
ये उन्हें पाने की इच्छा होती है, वासना जागती है, काम जागता है। कहते हैं 2 आँखों से जब हम बाहर देखते हैं तो हमें कोई सुंदर स्त्री दिखती है, कोई सुंदर पुरुष दिखता है, कोई सुंदर गाड़ी दिखती है, कोई सुंदर बंगला दिखता है। हमें दुनिया की जो चीज़ें दिखाई देती हैं तो उनको देख के हमारे मन में उसे पाने की चाह पैदा होती है, और उसको पाने के लिए फिर हमारा ख्याल जो है वो बाहर को जाता है, हम जतन करते हैं। मान लीजिए हमें अगर लगता है कि हमारा मकान बहुत सुंदर बने, और वो क्यों हमारे मन में ख्याल आता है कि हम जब देखते हैं हमारे पड़ोसी का मकान अच्छा है या और कोई मकान काफ़ी अच्छा है, हमारा मकान छोटा है, उतना अच्छा नहीं है, तो हमारे मन में एक अच्छा मकान बनाने की चाह पैदा होती है। अब उस चाह को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? उस चाह को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। अब धन कमाने के लिए सीधे रास्ते धन कमाने में तो बड़ा मुश्किल पड़ता है, केवल गुजारा होता है, ज़रूरतें पूरी होती हैं। लेकिन ऐशो आराम अगर हमें पाना है तो हमें फिर उस काम में कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि नैतिक नहीं है, जो कि उचित नहीं है। हमें किसी का हक मानना पड़ता है, किसी के साथ बुरा करना पड़ता है, किसी को धोखा देना पड़ता है। और इन सब कामों को करने में हम जो करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, धोखा देते हैं, तो वो हमारे कर्म बन जाते हैं जो कि हमारे जीवन में वापस आते हैं। किसी को तकलीफ़ दी, किसी को धोखा दिया, तो उसका परिणाम क्या होगा कि उसके द्वारा हमें भी तकलीफ़ मिले, हमें भी धोखा मिले, तब ये कर्म बराबर होते हैं। और इसी को कर्मों का चक्र या कर्मों का मायाजाल कहते हैं, जो कि कभी समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी चाहतें कभी ख़त्म नहीं होती। कबीर साहब कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हम जो अनेकों जन्म पा चुके हैं और पाते रहे हैं, और अगर हमने अपने जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उन्हें ख़त्म नहीं किया, गुरु की तरफ लगकर, गुरु की बातों को मानकर, उसकी साधना करके, तब तक हम नए नए जन्म लेते रहेंगे और इस सुख और दुख के चक्कर में आते रहेंगे। तो कहते हैं कि 2 आँखों के माध्यम से हम बाहरी फैलाव में चले जाते हैं और वासनाओं में फंस जाते हैं, उनका रूप बन जाते हैं। ऐसे ही 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का, ये भी द्वार ऐसे हैं जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। मुख के द्वारा हमें बाहर के स्वाद मिलते हैं, उन स्वाद को पाने के लिए फिर हमारी इच्छा पैदा होती है। ऐसे कानों के द्वारा हम कुछ शब्द सुनते हैं, किसी की अच्छी बात, किसी की बुरी बात, तो ये सब चीज़ें हमें बाहरी फैलाव में ले जाती हैं। तो 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का, ये 7 द्वार हमारे माथे पे, हमारे चेहरे पे हैं। 2 द्वार नीचे हैं, एक मल का, एक मूत्र का, उसके द्वारा भी हम बाहरी दुनिया में फैलाव में जाते हैं। और ये जो 9 द्वार हैं, ये 9 द्वार हमें हमारा संपर्क इस दुनिया से करते हैं। और दुनिया में भटकाव है, दुनिया में फैलाव है। हम किसी भी चाह को, किसी भी वासना को, किसी भी इच्छा को पूरा करना चाहें तो जो हमारी ऊर्जा है वो बाहर आती है और हम थक जाते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, और ऐसे ही हम बुढ़ापे में आ जाते हैं और एक दिन अपना शरीर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो कहते हैं जो 9 द्वार हैं, इनके माध्यम से हमारा ख्याल, हमारा रूह, हमारी सूरत, हमारा मन बाहर भटकता रहता है, दुनिया के फैलाव में जाता रहता है। तो कहते हैं कि जब संत महात्मा आते हैं तो हमें समझाते हैं कि 9 द्वारों के अलावा एक और द्वार है जिसे 10वां द्वार कहा है। कहते हैं इस 10वें द्वार पे जब हम आएंगे तो हमारा सारा ख्याल बाहर से सिमट के अंदर आ जाएगा। और अंदर वो 10वां द्वार कहाँ है? तो कहते हैं कि जब कभी हम पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाते हैं तो पंडित जी क्या करते हैं, वो हमें टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? दोनों आँखों के बीच में, माथे पे। तो कहते हैं कि वो जो स्थान है वो एक प्रतीक है, वो 10वां द्वार है। और वो तीसरा तिल है, वो शिवनेत्र है, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित टीका लगाते हैं। तो वो स्थान है जहाँ पे गुरु हमें नामदान देते हैं, दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं। तो कहते हैं कि सीधे बैठ के इस स्थान पे ध्यान करो, और तब क्या होता है कि जो हमारी रूह
पूरे शरीर में फैली हुई है, बाहर फैली हुई है, वो सिमटती हुई ऊपर को आ जाती है। हमारा सारा शरीर सुन्न हो जाता है और जब हम उस 10वें द्वार पे, उस तीसरे तिल पे इकट्ठा हो जाते हैं, तब हमें महसूस करते हैं कि हमें शरीर नहीं है, ये शरीर तो जड़ है, हम इस जड़ शरीर से अलग कुछ हैं। ये घटना आती है सुकरात के जीवन की कि सुकरात को वहाँ के राजा ने दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, और उनसे कहा कि तुम्हें ये विष पीना पड़ेगा, और विष पिलाकर उनको मारने का सज़ा दी गई, उन्हें उनके जीवन को नष्ट करने की सज़ा दी गई। तो जब उनको मृत्यु के लिए बुलाया गया और विष पिलाया गया, तो विष पीने से पहले वो हंसने लगे। तो सबने कहा कि तुम डर नहीं रहे, तुम हंस रहे हो। तो सुकरात ने कहा कि आज ये परीक्षा है, आज मुझे देखना है कि मैं जीता हूँ कि मैं मरता हूँ। उन्होंने कहा क्या मतलब? तो कह रहे कि मैं डरूं क्यों, अगर मैं मर ही गया, मैं समाप्ति हो गया, मैं ख़त्म ही हो गया, तो बचेगा कौन जो डरे? और अगर मैं नहीं मरता हूँ, केवल शरीर मरता है, तो मैं तो बचा हुआ हूँ, तो फिर डर कैसा? तो कहते हैं कि जब उन्होंने जहर पिया तो उनका जो शरीर है वो सुन्न होने लगा। तो वो बोले कि देखो मेरा पैर काम नहीं कर रहा, मेरा पैर सुन्न हो गया, फिर मेरे हाथ सुन्न हो गए। ऐसे उन्होंने कहा कि मेरा सारा शरीर सुन्न हो गया, और आखिरी शब्द उन्होंने कहे कि अब इसके बाद मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी वाणी जो है वो भी मृतप्राय हो जाएगी, वो बोल नहीं पाएगी। लेकिन एक बात मैं सब सुनने वालों से कहता हूँ कि मैं जितना पहले था मैं अभी उतना हूँ, मैं पूरा का पूरा हूँ, मैं कहीं भी कम नहीं हुआ। मेरे हाथ मेरे पैर सब जड़ हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरा का पूरा हूँ। और वो आखिरी बार फिर हंसे, और उसके बाद जब शरीर पे, पूरे शरीर पे वो जहर का असर हो गया, तो फिर वो ख़त्म हो गए, उनका शरीर जो है वो मृत हो गया। तो कहते हैं कि जब संत आते हैं तो जीवन मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए वो हमें ये साधना सिखाते हैं, ये विद्या सिखाते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं जीवत मरे मरे पुण्य जीवे, नानक ऐसा योग कमाए। कि जो जीते जी मर जाता है और मर के पुनः जीवित हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के साधना करते हैं तो हम जीते जी मर जाते हैं। जीते जी मरने का केवल एक ही मतलब है कि हमारा ध्यान इस 10वें द्वार पे, इस तीसरे तिल पे, इस शिव नेत्र पे पहुंच जाता है, और हमें पाते हैं कि हम तो यहाँ इकट्ठे हैं, हम तो यहाँ हैं, और शरीर तो हमारा बिल्कुल अलग जड़ पड़ा है, मरा पड़ा है। तो इसे कहते हैं जीवत मरे। और फिर कहते हैं मरे पुण्य जीवे, कि उसके बाद जब वो ध्यान पे हम छोड़ देते हैं, जब हमारा ध्यान टूटता है, तो जो हमारी रूह है वो पूरे शरीर में फिर से फैल जाती है, और वो जो हमारे हाथ पैर हैं वो पुनः जीवित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जीवत मरे मरे पुण्य जीवे, नानक ऐसा योग कमाए। तो ऐसा योग सिखाने के लिए जो संत महात्मा हैं वो इस दुनिया में आते हैं, और जब हम उस चीज़ को पा लेते हैं तो हम जीवन मरण के चक्र से छूट जाते हैं। क्योंकि जब हम ये देख लिया कि हमारा शरीर से हम अलग हैं, हमारा हम शरीर नहीं है, तो इस शरीर से जुड़ी हुई जो वासनाएं होती हैं, जो चाह होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो हमें आकर्षित नहीं करती। अगर किसी का किसी चीज़ को खाने पीने में मोह जुड़ा हुआ है और देखते ही वो खाने पीने में जुट जाता है, तो फिर वो समझेगा कि ये चीज़ तो आसार है, क्योंकि इन्हें जीभ रहनी है, इन्हें स्वाद रहना है, और मैं तो इससे अलग हूँ। और सबसे मुख्य बात यह है कि जब हम 10वें द्वार पे जाते हैं तो हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद के आगे दुनिया के सारे रस, सारे भोग फीके पड़ जाते हैं। स्वामी जी कहा करते हैं कि जब वह रस आवे तो यह रस न भावे। कि जब हमें आत्मानंद मिलती है, उस रस की प्राप्ति होती है, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होती है, तो इस दुनिया के जो रस हैं वो फीके पड़ जाते हैं। और ये बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही नैसर्गिक तरीका होता है, जो कि हमें संत महात्मा जब यहाँ आते हैं तो हमें सिखाते हैं। और ऐसे ही एक पूर्ण संत हुए हमारे स्वामी जी महाराज, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जो कि अपने गुरुओं, एक लंबी हमारी गुरु परंपरा रही है, जिसमें एक गुरु जाता है तो दूसरे को अपना वो रास्ता और अपने काम आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत करता जाता है। तो हम सब के बीच में आज स्वामी जी महाराज नहीं हैं, शरीर रूप में नहीं है, लेकिन वो उनकी जो आत्मा है वो हम सब के बीच में है, वो हमेशा हमारे साथ है।
क्योंकि उनका जो धाम है वो तो सचखंड है, परम धाम है, लेकिन परमात्मा की तरफ से उनको जो काम दिया गया है, उन्हें काम दिया गया है कि उनके लिए कुछ जीव आवंटित कर दिए जाते हैं कि इतने जीवों को तुम्हें नाम देना है, तुम्हें दीक्षा देनी है, और उन्हीं जीवों के लिए उन्हें इस दुनिया में रहना पड़ता है। जब तक कि वो एक एक जीव को सचखंड में ना पहुंचा दे, उसका काम पूरा नहीं होता। तो जो गुरु धारा है वो शरीर रूप में ना रहे, लेकिन अपने निज रूप में वो हमेशा रहती है, और अपने शिष्यों के माध्यम से, अपने चुने हुए लोगों के माध्यम से वो काम करती रहती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु से हम दीक्षित हैं, और ऐसे गुरु की शरण हमें प्राप्त हुई है, जो कि हमें एक सही और उचित रास्ता बताती है, जो कि वेदों से चलती चली आ रही है। और जब ऐसे संत आते हैं तो हमें बाहरी कर्मकांड के लिए वो मना करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप किसी को न मानो, लेकिन वो ये कहते हैं कि राम को मानना, कृष्ण को मानना, या मंदिर में पूजा पाठ करना, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक सीमा तक ही ठीक है। वो ऐसे ही है जैसे कि शुरुआत की पढ़ाई है। जब हम एक छोटे बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो वो बच्चा क ख ग घ नहीं समझ सकता, तो क के साथ में एक कबूतर बना के रख देते हैं और कहते हैं कि क से कबूतर, ख से खरगोश। लेकिन आगे जब वो पढ़ाई करता है, जब वो वाक्य पढ़ता है, तो वो क से कबूतर पूरा नहीं पढ़ता, वो केवल क पढ़ता है। तो शुरुआती चीज़ के लिए, समझने के लिए वो हमें इन मूर्तियों से और इन लोगों से जोड़ते हैं। लेकिन जो आगे का रास्ता है, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब पूजा पाठ करते हुए हमें लगता है कि तसल्ली नहीं हो रही, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये रास्ता होता है कि हमें संत की प्राप्ति होती है, और हमें साधना सिखाते हैं। और साधना करके हमें पाते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये सारे संत, सारे महात्मा, सारे गुरु और ये सारे जो देवी देवता हैं वो हमें अंदर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर वो सारे देवी देवता या सब चीज़ का वास है। कहते हैं जो खंडे सोई ब्रह्मंडे, कि जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस शरीर में है, इस शरीर के अंदर है। लेकिन उसको जो जानने का तरीका है, जो जानने का रास्ता है, वो केवल संत महात्मा ही हैं, जो खुद उस रास्ते पर गए हैं और हमें उस रास्ते पर जाने के लिए सिखाते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ चलते हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक पूर्ण संत की प्राप्ति हुई है, एक सही रास्ता मिला है, और उस रास्ते पर चलते हुए जो जीवन के कष्ट हैं हम उन सबको भी भोगते हुए चले जाएंगे, और गुरु के सहारे हम अपने तकलीफ़ों को भी कम कर पाएंगे, और एक सही रास्ते पर चलते हुए उस आनंद को प्राप्त करते हुए हमेशा उसमें लीन होते चले जाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए इस जीवन मरण के चक्र से छूट जाएंगे।